जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। एक बहुत पुराना गाना है, मुझे पूरी लाइन उसकी याद नहीं दोस्तों, कि गाना ऐसा है कि सबसे प्यारी सिक्कों की झनकार। उसमें वर्ड था कि सबसे प्यारी सिक्कों की झनकार। भाई साहब, जो मोहम्मद मुइज़ू ने यू टर्न लिया है, जो उसने यू टर्न लिया है, मैंने ऐसा यू टर्न बहुत कम देखा है पॉलिटिकल लीडर्स को रियल लाइफ में लेते हुए। जो लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदल लेते हैं वो लोग ऐसा यू टर्न नहीं लेते जो इस बंदे मोहम्मद मुइज़ू ने लिया है। ये देखो, मैं आपको बताता हूं, और आप जिसको कहते हैं ना दांतों तले उंगलियां दबा के, आप ये बोलोगे कि अच्छा ऐसा भी होता है दुनिया में, ऐसे भी लोग करते हैं। ये देखिए, प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू agreed to let New Delhi deploy defense platform and assets in the Maldives. वाह 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 वाह। मालदीव्स में फिर से भारतीय सेना का, वायुसेना का, नौसेना का प्रवेश। यही बंदा था जो 6 महीने पहले कह रहा था इंडिया आउट, सबको निकालो सबको निकालो सबको निकालो। आप सोचिए, जो बंदा ये कह रहा था, हमारे करीब 70-75 लोग थे वहां पे, इनके इन्विटेशन पे 70-75 लोग थे, इनके कहने पे कि हम लोग मर रहे हैं, प्लीज हमारी मदद कर दो। तो हमने भेजे। अब क्योंकि वो पुरानी सरकार ने बुलाया था, इसको अपना पॉइंट प्रूव करना था, इसने सबके सामने बोल दिया कि इंडियन आर्मी यहाँ पे, नेवी, एयरफोर्स, पता नहीं क्या क्या, वहां नेवी के कुछ एसेट्स होंगे वहां पर, क्या कर रहे हैं ये लोग, इनको निकालो यहां से, हमारे ऊपर हमला कर देंगे, पता नहीं क्या क्या। अब डॉक्टर जयशंकर ने इससे बात करी, मोदी जी ने थोड़ा सा शहद चटा दिया। ये बंदा बावला हो गया, ये कह रहा है कि भेज दो पूरा कोर हेडक्वार्टर खोल दो मेरी तरफ से वहां पे। ये देखो, signaling a turnaround in his approach just few months after his government in Male had made India withdraw all its military personnel stationed in the Indian Ocean for humanitarian operations. अब इसने बोला है कि वापस आपका स्वागत है। नई दिल्ली ने यह बोला है कि हम माले को सपोर्ट करेंगे सर्विलेंस और मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स, हम इनको रडार सिस्टम्स देंगे और बाकी इक्विपमेंट भी देंगे। ये भारत ने बोला है। भारत augment the capabilities of Maldives to protect its vast exclusive economic zone from traditional and non-traditional challenges to maritime security. इसमें भी भारत मदद करेगा मालदीव्स की। We will continue our cooperation in training and capacity building of the Maldives national defense. ट्रेनिंग भी करेगा भारत इनकी। ये देखो यार, एकता हार्बर प्रोजेक्ट इंडिया was building at Uthuru Thila Falhu in Maldives will significantly contribute towards enhancing MNDF's operational capabilities, यानी कि मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज एनहांस करेगा। यार मुझे दोस्तों, मैं आपसे कन्वर्सेशनली बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा मैं बड़े आराम से बैठा हूं, मैं ना कंफ्यूज भी हूं थोड़ा कि कोई इंसान इतना दोगला कैसे हो सकता है यार। नेगोशिएट सब कर सकते हैं और करना भी चाहिए, हम लोग भी करते हैं नेगोशिएट यार, सब प्रेशर डालते हैं, लेकिन इतना दोगला इंसान मैंने नहीं देखा यार। ये असली जलेबी है। इसने यू टर्न भी, इसने वो टर्न लिया, ऐसे गोल 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 घूम रहा है। कल जो बंदा कह रहा था कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल को निकालो मालदीव से, निकालो, हमारी सॉवरेनिटी का सवाल है, निकालो, आज वही कह रहा है आओ 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 सब लोग आओ। पता नहीं यार, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। अब दोस्तों, अगली न्यूज पे जाने से पहले मैं कुछ इस पे कमेंट करना चाहता हूं। भारत मोटा पैसा देके मालदीव से ना कुछ आइलैंड्स भारत ले ले 99 साल की लीज पे, 2, 4, 5 अरब डॉलर इनको कैश देना है, दो, कहानी खत्म करो। मैं बता रहा हूं, इनके आइलैंड्स ले लो आप। चाइना ने यही करा, चाइना ने 30-35 साल के लिए ले लिए, 50 साल के लिए, पता नहीं कितने साल के लिए उसने आइलैंड ले लिए। भारत को भी यही करना चाहिए। एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट, यू टेल देम, आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, मालदीव्स को जो चाहिए, लेकिन उसका दाम है यार। अब ये दरिया दिली से काम नहीं चलेगा। ये ऐसे बंदे हैं, ये दोगला आदमी है यार। और अच्छा है कि हमें दोगला मिला है, बहुत अच्छा है। हमें पता लग गया कि इसका एक दाम है। अगर पैसा फेंकोगे मोहम्मद मुइज़ू नाचेगा, ये भारत को पता लग गया। तो फेंको पैसा, नचवाओ उसको। और इसको कैसे नचवाओ? बोलो कि भैया ये 15, 20, 25 आइलैंड है, हमें आइलैंड चाहिए, हमने ये 10 आइलैंड, 25 आइलैंड सेलेक्ट करें, पैसा बताओ, 5 अरब डॉलर, चेक मारो उसके मुंह पे, ले लो। अब 99 साल तक तुम मुंह फेर के मत देखना इस तरफ, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है आइलैंड से। दिस इज फॉर एवर इंडियन टेरिटरी। इतना पैसा दे दो उसको, इतना पैसा दे दो कि ये आदमी अपने तन के कपड़े दे दे आपको उतार के, इतना पैसा दे दो।
अच्छा, फिर पिक्चरों का भी शौकीन है ये, ऐसी बात नहीं कि पिक्चरों का शौकीन नहीं है। ये भाई गया बॉम्बे और ये मिला शिल्पा शेट्टी से। सुनो मेरी बात, शिल्पा शेट्टी से मिला, सोनाक्षी सिन्हा से मिला और अरबाज खान से मिला। अब यार मोहम्मद मुइजू है भी इतने छोटे देश का, इतना बिलांद भर का उसका देश है, तो उसने मिलना ही है फिर शिल्पा शेट्टी और अरबाज खान से। कोई शाहरुख खान से मिलेगा, वो शाहरुख खान से मिलेगा। अब जो बाइडेन आता, पुतिन आता, राइट? जो बाइडेन है, पुतिन है, शी जिनपिंग है, अगर ऐसा कोई बड़ा लीडर आता वो मिलता शाहरुख से, वो मिलता विथ अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन। अब ये इस लेवल पे तो आपको यही मिलेंगे यार, ये अरबाज वगैरह, सोनाक्षी सिन्हा, शिल्पा शेट्टी, यही मिलने हैं आपको मालदीव्स के राष्ट्रपति को। तो ये जितने भी अरबाज खान, ये सब जो अब ये वो हैं जो चले ही नहीं कभी, थोड़ा बहुत चले फिर इनका करियर रुक गया। तो अब यहां पे क्या है कि मालदीव्स की जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो मुइजू को बहुत मॉक कर रही हैं, उसकी बड़ी मजाक उड़ा रही हैं यार। वो कह रही हैं यार तुम तो बड़े दोगले निकले, उसके खुद लोग बोल रहे हैं, मैं तो बोल ही रहा हूं, आप भी हैशटैग नीचे चलाइए दोगला मुइजू, बहुत जरूरी है सब, ये हैशटैग चलाने से बहुत अच्छा लगेगा। हैशटैग चलाइए नीचे दोगला मुइजू। अब्दुल्ला शाहिद जो प्रेसिडेंट ऑफ द मेन ऑपोजिशन पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये एक प्रो इंडियन पार्टी है, इसने बोला कि चलो अकल आई तुम्हें, अकल आई और हिंदुस्तान से तुमने, भारत से तुमने तमीज से बात करी है, भारत पुराना मित्र है, हम भी तो तुम्हें यही कह रहे थे बेटा कि भारत पुराना मित्र है, मत करो पंगे मत लो। फिर इसने बोला कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस, जो विदेशी आपके मामले होते हैं, जो आपके रिश्ते होते हैं, वो आप झूठ और फरेब पे और धोखाधड़ी पे आप उनको बेस नहीं कर सकते। ये अब्दुल्ला शाहिद ने मोहम्मद मुइजू को समझाया है और बोला कि बेटा जो तुम धोखाधड़ी कर रहे हो, दोगलापन कर रहे हो, फरेब कर रहे हो, इससे किसी भी देश के साथ तुम्हारे मामले ठीक नहीं हो सकते, मामले तुम्हारे खराब ही होंगे। तुम्हारी एक्सपीरियंस नहीं है डिप्लोमेसी में, और क्योंकि तुम्हारी डिप्लोमेसी में एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए तुम यहां पे मार खा रहे हो। तो दोस्तों यहां पे आपने देखा मोहम्मद मुइजू, इतनी खबर है मेरे पास, लेकिन मोहम्मद मुइजू का ये मैटर आपने देखा, ये जब राष्ट्रपति नहीं बना था तब से भौकाल अपना बना रहा है, तब से इसका भौकाल चल रहा है, इंडिया को बाहर निकालो, बड़े बड़े पोस्टर वहां पे, इंडिया आउट, इंडिया आउट, इंडिया आउट, कब जाएगा इंडिया यार। इसने अपने लोगों को पता है क्या बताया मालदीव, क्योंकि इंडिया जैसे अगर माले में हुई तो दूसरे आइलैंड में थोड़ा ना होगी, तो एक जगह होंगे फिक्स। ये चला रहे थे 2-3 हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, छोटा सा एयरक्राफ्ट होता है डॉर्नियर, कोस्ट गार्ड के पास हैं काफी सारे डॉर्नियर और नेवी भी इस्तेमाल करती है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इसने बोल दिया कि यहां पे पता नहीं कितने हजारों, इसने ऐसा बोला है एक्चुअली कि कितने हजारों ट्रूप्स हैं, थे सिर्फ 70-75, और इसी की मेंटेनेंस के लिए, उसको उड़ाने के लिए, इसमें तेल भरने के लिए, इसका रिपेयर के लिए, इन सब के आपको पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है, भारत ने पूरा इकोसिस्टम दे दिया। इसने मालदीव्स के लोगों को क्या बोला, जब ये राष्ट्रपति नहीं बना था, जब चुनाव लड़ रहा था, इसने बोला कि जो ऑपोजिशन, जो मेन पार्टी है मालदीवियन नेशनल पार्टी, जो मेन पार्टी है वहां की, उस समय जो थी, अब तो वो ऑपोजिशन में आ गई है, और ये उस वक्त ऑपोजिशन में था, तो इसने जो रूलिंग पार्टी थी उसके खिलाफ झूठ बोला। इसने बोला कि तो हजारों इंडियन आर्मी के ट्रूप्स हैं, पता नहीं यार, इसने हजारों भारतीय फौजी यहां पे किसी भी वक्त तो मालदीव्स को अपने अपने काबू में ले सकते हैं वो लोग। ये चूरन बेच रहा था, किसी भी वक्त मालदीव्स को अपने काबू ले सकते हैं, किसी भी वक्त मालदीव्स को हड़प सकते हैं। आज की तारीख में मोदी जी ने कुछ नहीं बोला, मोदी ने बेटा जरा ये जरा आम पापड़ खा ले बेटा, चूरन खा ले, इसने ऐसे चखा चूरन। इसने बोला मोदी जी ये कैसी मजाक है, मालदीव्स को मेरा मुल्क है, वो तो आपका है सर, आप भेजो, हैं आप पूरा नदन कमांड भेज दो वहां पे आप बताओ कितने ट्रूप्स भेज दें। अब ये यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये मुझे हंसी आ रही है, बेसिकली आई डोंट इवन वांट टू एनालाइज। आज दोस्तों मैंने एनालिसिस नहीं करा, मैं सिर्फ शॉक, सरप्राइज और हंसी मजाक में मैंने पूरा जिसको है पूरी न्यूज मैंने लिया कि ये आदमी इतना बड़ा दोगला है मोहम्मद मुइजू। ये कह रहा है कि स्वागत है उसी फौज का जिसके बेस पे इसने इलेक्शन कैंपेन रन करी थी, उसी फौज को गुलाब का फूल लेकर स्वागत करने के लिए तैयार है। अब इसके मुंह पे पैसे मारिए मोदी जी और खरीद लीजिए इससे मालदीव्स, ये इसी लायक है।